पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। जब हमें कोई कंडीशन चेक करनी होती है तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप वोट नहीं कर सकते, अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आप वोट कर सकते हो। इफ एल्स यस और नो। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स एंड एलिफ स्टेटमेंट्स। सिंटैक्स। इफ कंडीशन, इफ के अंदर कोई दूसरा इफ स्टेटमेंट को चलाना, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर दूसरी इफ। तो सबसे पहले हम बेसिक सिंपल सी एग्जांपल के साथ सीखेंगे, डेली लाइफ एग्जांपल के साथ ये प्रोग्राम करेंगे। इसका सिंटैक्स है। तो हमने जो पहला हमारा इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर था, हमने यहां तक किया था स्टार्ट। हाइट अगर 120 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आप राइट ले सकते हो, नहीं तो आप राइट नहीं ले सकते, जो कि बहुत सिंपल था। आपने इफ कंडीशन लगाई और आपने सिंपली इस तरीके से मेंशन किया। ये था हमारा प्रोग्राम। हाइट, एंटर योर हाइट इन सेंटीमीटर। इफ हाइट greater than or equal to 120 you can write print, else you cannot write। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था। तो अब इसमें थोड़ा सा हमने चेंजेस किया प्रोग्राम में नेस्टेड इफ एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज करो अपने रियल लाइफ एग्जांपल है ये। तो एक आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ राइड्स लेने गया है। सभी बीवी बच्चों की हाइट 120 सेंटीमीटर से अबव है, तो यस यू कैन राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उससे एज पूछी जाएगी, बिकॉज अभी उसको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए एज के अकॉर्डिंग वहां क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर एज आपकी लेस देन 18 है, 18 और लेस देन 18 है, तो आप 70 रुपीज आपकी आप पे करोगे। अगर आपकी 18 से अबव है तो आप 100 रुपीज पे करोगे। अभी इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब मैंने एक फाइल बनाई, नई फाइल बनाई नेस्टेड इफ के नाम से, नेस्टेड इफ डॉट पी वाई। एंटर योर हाइट इन सेंटीमीटर। सबसे पहले वो हाइट पूछेगा। इफ योर हाइट ग्रेटर देन और इक्वल टू 120, यस पूरी फैमिली की हाइट बड़ी है, 120 से ज्यादा है, यू कैन राइट। इसमें क्या है कि आपकी हाइट पूछी, यू कैन राइट। तो अभी इसकी एज भी यहीं पे हम लोग स्पेसिफाई कर लेते हैं, एज। सबसे पहले हमने क्या किया, हाइट ले लिया, एंटर योर हाइट इन सेंटीमीटर। इफ हाइट ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 यू कैन राइट। अगर आप राइट ले सकते हो तो आपको क्या करना है, इस इफ ब्लॉक के अंदर चलना है। ठीक है, ये हमारी इंडेंटेशन है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये हमारी इंडेंटेशन। इसका क्या मतलब है कि हम इफ ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए एज मैं कहाँ मेंशन करूंगी, इफ ब्लॉक के अंदर मेंशन करूंगी एज। तो वो यूजर को क्या बोल रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप पहले बनाना है कि आपको कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो वो एज पूछ रहे हैं। इसमें फिर मैं इफ कंडीशन लगा देती हूँ। इफ एज लेस देन और इक्वल टू 18 प्लीज पे 70 रुपीज, एल्स। तो पहले इसको चला के देखते हैं, इस प्रोग्राम को पहले रन करके देखते हैं। एंटर योर हाइट इन सेंटीमीटर। मैंने अगर हाइट लिख दी, पहले वन, पहले 121 कर देते हैं। ठीक है, 121 हाइट है, यू कैन राइट। तो अब वो एज पूछ रहा है, अगर मैं लेस देन 18 लिखूं, 12 लिखूं, तो प्लीज पे 70 रुपीज। अगर एज लेस देन 18 है तो 70 रुपीज पे करो। अगर मैंने हाइट लिखी 121, अगर मैं एज 20 से 18 से अबव लिखूं, अगर मैंने लिख दी 20, प्लीज पे 100 रुपीज। तो ये बता रहा है कि आपको 100 रुपीज पे करने। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से चल रहा है। तो अगर मैं इसका हाइट अगर 120 से कम लिखूं, तो हम लोग अभी चेक कर लेते हैं कि एल्स एल्स पार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा। 120 से कम लिख लेती हूँ मैं, 118 हाइट, यू कांट राइट। एल्स पार्ट भी हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। तो अब इस प्रोग्राम का लॉजिक समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कि पहले देखो, यूजर हमारा जो फ्लो चार्ट था, पहले आपको फ्लो चार्ट बनाना है। जब भी आप इफ एल्स में काम करोगे, पहले आपको ये बनाना है कि ये कैसे वर्क करना है। कि पहले आपने हाइट पूछेगा, राइट लेने के लिए हाइट पूछेगा। अगर हाइट ग्रेटर देन 120 तो हाँ तुम राइट ले सकते हो। उसके बाद ये जो है पोर्शन, ये सारा हमारा इफ के अंदर आएगा। ये सारा पोर्शन क्या है, एल्स के पार्ट नहीं है, ये सारा है हमारा इफ का पार्ट। तो उसके बाद जो बंदे राइट ले सकते हैं उनकी एज पूछी जाएगी, 18 और अंडर, ओवर 18। ओके, तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम चलेगा। ये हमारा इफ ब्लॉक है। ये जो एल्स पार्ट है ना, ये भी हमारा इफ के अंदर चल रहा है। और ये जो है, इस इफ का ये जो ऊपर वाला इफ है, इसका एल्स है यहाँ।
और ये वाला इफ है जो अंदर वाला हमारा नेस्टेड इफ है, उसका एल्स है यहाँ। तो ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि एज को यहाँ कर देते हैं, ठीक है, बाकी सारा प्रोग्राम उधर शिफ्ट कर देते हैं, हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आता है। तो इसलिए हमें इंडेंटेशन का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। अब देखते हैं, अब एक और कंडीशन ऐड कर दी इसमें। तीन कंडीशंस हो गई हैं, ठीक है। अगर एज लेस देन 12 है तो 50 रुपीज, 12 to 18 है तो 70 रुपीज, एंड ग्रेटर देन 18 है तो 120 रुपीज। अब देखो हमारा फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। तीन कंडीशंस आ गई इसमें। इसमें है जो बंदे राइट ले सकते हैं, पहले उनकी एज पूछी जाएगी। अगर आपकी एज 12 से कम है तो 50 रुपीज, अगर 12 से 18 तक है तो 70, अगर 18 से ऊपर है तो 120। तो इसके लिए जो फ्लो चार्ट है बहुत सिंपल, इसके लिए हम एलिफ का यूज करने वाले हैं। ये देखो, ये हमारा प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम में मैं चेंजेस करूंगी यहाँ पे। ये चीज का ध्यान रखना है, इंडेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एलिफ इफ एल्स तो इसके नीचे नीचे आएगा, ये नहीं कि आप एलिफ को यहाँ नहीं लिख सकते प्रिंट के नीचे, अगर लिखोगे तो वो एरर थ्रो करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एलिफ एज, क्या था कंडीशन हमारी पहले थी, एज लेस देन और इक्वल टू 12 थी, यहाँ पे 12 कर देते हैं। प्लीज पे रुपीज 50। अगर एज है हमारी, इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो मैं एक कंडीशन लगा रही जो आपको मैंने ऑपरेटर्स में सिखाई थी। अब ध्यान से देखना। इफ एज ग्रेटर देन 12 एंड एज लेस देन और इक्वल टू 18, रुपीज कितना पे करेगा, 100 पे करवा देते हैं। तो ये देखो हमने यहाँ पे जो हमने ऑपरेटर्स यूज किए थे ना, लॉजिकल ऑपरेटर, आपको याद होगा मैंने लॉजिकल ऑपरेटर करवाए थे आपको, वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। आप लोग यूज कर सकते हो। पहले कंडीशन हमने क्या, ये सारा देखो हमारा इफ के अंदर आ रहा है, ये सारा हमारा इफ का ब्लॉक है, इफ ब्लॉक के अंदर आ रहा है ये। कि अगर आपकी हाइट, पहले उसने हाइट पूछी, अगर आपकी हाइट 120 से ज्यादा है या उसके बराबर है तो ये हमें मैसेज प्रिंट करेगा यू कैन राइट। तो फिर उसने उसी के अंदर, लूप के अंदर ही वो क्या पूछ रहा है, हमें एज पूछ रहा है। अगर आपकी एज लेस देन और इक्वल टू 12 है तो 50 रुपीज पे करने को बोल रहा है। अगर 12 से बड़ी है और 18 से कम है तो वो कह रहा है कि 100 रुपीज पे करो, नहीं तो 120 रुपीज पे करो। और एल्स में क्या आ गया, ये इस इफ का एल्स यहाँ पे है लास्ट में। तो ये क्या बता रहा है कि आप राइट नहीं ले सकते। और ये जो एलिफ और एल्स है ना, ये इस इफ का पार्ट है, नेस्टेड इफ। ये जो इफ के अंदर दूसरी इफ लगाई है ना, ये नेस्टेड इफ है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। अभी अगर मैं लूप, अगर आपको लूप सिखाया नहीं है, लूपिंग का यूज करेंगे तो ये बार बार एग्जीक्यूट करेगा, इसको लूप में हम रख सकते हैं, इसलिए बार बार ये ब्रेक हो रहा है। एंटर योर हाइट 134 कर दी। एंटर योर एज मैं रखती हूँ 12 और 18 के बीच में, 15। तो प्लीज पे रुपीज 100। तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो ये हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की एग्जांपल थी। इसके बाद ये हमारा, ये देखो बिल्कुल सही से चल रहा है। इफ के अंदर इफ हाइट ग्रेटर देन 120 है तो आपको सारा जो कोडिंग है उसी इफ के अंदर करनी है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है क्राइटेरिया 120 वाला, तो आपको सारा जो कोड है इसी के अंदर लिखना है और एल्स पार्ट को बाहर कर देना, इस एल्स को। ठीक है, तो ये जो पार्ट है हमारा, इसको क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ, इफ के अंदर इफ। चलो, अब एक इंटरैक्टिव कोडिंग एक्सरसाइज है जो आपको करनी है, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। राइट ए प्रोग्राम दैट एंड इंटरप्रेट्स द बॉडी मास इंडेक्स बेस्ड ऑन यूजर वेट एंड हाइट। तो बीएमआई वाला मैं आपको प्रोग्राम करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। उसमें बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि अगर दो पर्सन हैं साथ साथ खड़े हैं, एक लंबा आदमी है और एक एक है छोटा हाइट का, दोनों के वेट अगर सेम है, 70 kg है, तो छोटी हाइट वाले को मोर ओवरवेट माना जाएगा। तो यही हमारा बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, वेट ओवर हाइट स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके ये हमें इफ एल्स का यूज करना है। तो एलिफ का यूज करेंगे इसमें। अंडर 18.5 है तो आपको मैसेज आपको प्रिंट कराना है अंडर वेट है। अगर 18.5 25 से कम है, इन दोनों के बीच में है कंडीशन, तो आप नॉर्मल वेट लगाओगे। अगर ओवर 25 है बट बिलो 30, 25 और 30 के बीच में है तो आप बोलोगे स्लाइटली ओवर वेट है। 30 और 35 के बीच में है तो क्या बोलोगे आप, ओबीस है, ये मोटा है। अबव 35 है तो बहुत ज्यादा मोटा है, क्लिनिकली ओबीस, बहुत ज्यादा मोटा है। तो ये आपको प्रोग्राम बनाना है। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को सॉल्व करोगे तो
मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर दे देना, ताकि मुझे क्लैरिटी हो कि कौन कौन मेरा प्रोग्राम सॉल्व कर रहा है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।